हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्य ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं एक गृहिणी हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी UPPCS एंड RO ARO 2026 के लिए लास्ट 3 मंथ से प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन किया है, B.Ed किया हुआ है और अभी लास्ट 24 में मैंने अपना CTET एग्ज़ाम क्लियर किया था। मैंने पढ़ा था हिमांशी मैम से एंड हिमांशी मैम से CDP पढ़ा था और सचिन सर से मैंने इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स थे मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो फिर मेरे 120 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। और मेरी एक 6 साल की बेटी है। अभी मेरे 2 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी। बट कोई नहीं, तबीयत थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है कभी कभी। और मैंने प्रिपरेशन का पहले मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बट जब मेरा CTET एग्ज़ाम क्लियर हो गया था उसके बाद से फिर मेरे को लगा कि अब क्या करना है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया। तो फिर उसके बाद मेरे को PCS और RO ARO के बारे में पता चला। तो फिर मैंने अब जाकर अपना थोड़े टाइम पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए। पहले मैं सोच रही थी कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, बट पॉसिबल ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर मैं अपना सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। कोचिंग वगैरह मेरे कुछ नहीं है, मैं खुद से तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस थोड़े से मोटिवेशन लगते हैं, थोड़े से पसंद आते हैं, तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे अपने फर्स्ट स्लॉट में बैठी हुई थी पढ़ाई करने के लिए। और इस टाइम पे अभी मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। वैसे क्या होता है, मैं हमेशा पहले पॉलिटी स्टार्ट करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करते हैं। और अब मैं ज्योग्राफ़ी के साथ साथ ना जो भी चैप्टर पढ़ूँगी उसके साथ उसके नोट्स भी तभी बनाने शुरू करूँगी, वरना तो फिर ना वो फिर पेंडिंग ही रह जाते हैं। चैप्टर्स तो हम पढ़ लेते हैं बट नोट्स नहीं फिर टाइम से प्रिपेयर हो पाते हैं। तो मैं जो भी अब चैप्टर पढ़ूँगी उसके साथ ही उसके नोट्स भी तभी बना लूँगी। ज्योग्राफी में मैं पहले भारत का भूगोल कर रही हूँ और उसमें मेरा पहला टॉपिक है आज क्षेत्रफल। तो मैं वही सारे जो उसमें क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं और चैप्टर में जितना भी लिखा हुआ है वो सारा ही पढ़ने के बाद फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ूँगी। जो ये बॉक्स में ये रहते हैं ना प्रीवियस ईयर के नीचे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चैप्टर में मेंशन नहीं रहती हैं घटना चक्र के अंदर, तो वो हमें इन बॉक्स में जो भी एक्सप्लेनेशन रहता है ना, जो चीज़ें हमारी बुक में इसमें कवर नहीं है चैप्टर में, तो वो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारी कवर हो जाती हैं। और आज मेरा पढ़ाई का टाइम भी थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि लास्ट नाइट अच्छे से सो नहीं पाई थी, तबीयत ख़राब थी तो नींद भी नहीं आ रही थी और फिर मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाई। अब उठ नहीं पाते ना, लेट हो जाता है। अगर सारी चीज़ें लेट हो जाती है तो फिर सारे काम हमारे सारे लेट हो जाएंगे, पढ़ाई भी लेट हो रही है, फिर घर के सारे काम भी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जल्दी अपना रात में सो टाइम से, ताकि सुबह अपने आप नींद अच्छे से पूरी हो जाए और सुबह जल्दी उठ सके। और उसके बाद अपने 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना लंच वगैरह की प्रिपेयर की, अपने लिए चाय बनाई और उसके बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी लगभग 4:30 के आसपास। काम मेरा थोड़ा सा लेट हुआ था रोज़ के कंपैरिजन। तो उसके बाद फिर मैं अपना बैठ गई थी और अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। अभी मैं करंट अफेयर वगैरह कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि क्लासेस लेनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने 1-2 क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर हैं, मैंने वहाँ से लिया है। और नोट्स तो मुझे लगता नहीं कि अभी बनाने चाहिए क्योंकि पूरा 1 साल से भी ऊपर है मेरे पास। पर ये कि थोड़ी सी नॉलेज रहे, क्योंकि करंट का पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो अपना थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो बेटर रहता है। और मैंने यहाँ पे अपने साथ साथ ना अपनी बेटी को भी पढ़ाने के लिए बैठाया हुआ था, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो बच्चों को आप जब तक लेके नहीं बैठेंगे ना, वो पढ़ते ही नहीं है, या तो फ़ोन देखना है या फिर टीवी देखना है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि आर्या को कम से कम टीवी या फ़ोन देखने मिले। उसको अपना मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि अपना 1 घंटा ही आपको देखना है,
फ़ोन तो उसको बिल्कुल मैं ना के बराबर देती हूँ, पर देखती है तो टीवी देखती है। और फिर अपना शाम के टाइम उसको नीचे लेके जाना है एक घंटे के लिए, क्योंकि बच्चों को आजकल बच्चों की ना फिज़िकल एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं पाती है, वो अपना टीवी या फ़ोन में ही अपना लगे रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको नीचे लेके जाना ही जाना है रोज़, डेली शाम में। और अभी मैं यहाँ पे अपने थर्ड स्लॉट के लिए बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम पे पॉलिटी। और साथ में मैं अपने ना नोट्स भी थोड़े थोड़े प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि पेंडिंग ना रहे, मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और उसके नोट्स भी साथ के साथ मेरे प्रिपेयर होते रहें। क्वेश्चंस मैं वही लिख रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि मेरे को दोबारा से रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उन क्वेश्चंस को ही मैं सिर्फ नोट्स बना रही हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि मुझे आते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर का मुझे पता है तो वो मैं नहीं लिखूँगी। इससे एक मेरा शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा और घटना चक्र मेरे को बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा।